शुरुआत करेंगे खबर अपने मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में 21 जून से महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली मंत्रियों और अधिकारियों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र तरीका है, इसलिए सरकार 21 जून से एक साथ 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण शुरू करने जा रही है, जिसका जिम्मा क्राइसिस मैनेजमेंट टीम उठाएगी। सीएम ने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर पर समाज के एक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति को भी भेजा जाएगा जो लोगों को वैक्सीन के लिए मोटिवेट कर सके, यानी कि लोगों को प्रेरणा दे सके। एक ऐसे प्रेरक की तैनाती होगी। सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है। 21 जून को जो तय किया है, प्रातः 10 बजे से थोड़ा सा समय इसलिए ले रहे हैं कि हमको इसमें अनेकों प्रेरक साथियों को जोड़ना है। 21 जून को 10 बजे वैक्सीनेशन का काम एक अभियान के रूप में प्रारंभ होगा। 7,000 वैक्सीनेशन के सेंटर बनाएंगे हम पूरे प्रदेश में स्टेट। हमको एक तो 7,000 वैक्सीन के प्रेरक चाहिए जो मोटिवेट करे, मोटिवेटर चाहिए, और 7,000 जगह हम ऐसे मोटिवेटर भेज देंगे, प्रेरित करने वाले भेजेंगे। और वो कौन होंगे? वो मंत्री होंगे, वो सांसद होंगे, वो विधायक होंगे, वो पूर्व विधायक होंगे, वो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, अलग अलग स्तर पे काम करने वाले जो समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है। मध्य प्रदेश में 21 जून से शुरू होने जा रहे महा वैक्सीनेशन अभियान पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में वैक्सीन की व्यवस्था ही नहीं है, कई वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार कौन सा अभियान चलाने जा रही है? वहीं कांग्रेस ने शिवराज सरकार से कोरोना की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा भी पेश करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कोरोना से मौत का आंकड़ा पेश करे ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। हम मांग करते हैं वैक्सीनेशन का प्रोग्राम फास्ट हो, केवल बयान न हो, क्योंकि पिछला इतिहास शिवराज सिंह जी का बयान और हेडलाइन का है। हम मांग करते हैं मौतों के आंकड़ों को सही करो और सबको 1-1 लाख रुपए जो आपने घोषणा की वो तो दो ही, पर जो बीमार होकर घर आ गया या मौत के गाल में चला गया, सबको 2-2 लाख रुपया सरकार मिडिल क्लास के परिवारजनों को दे। जमीनी स्तर पर पता चलता है कि लगभग 25% लोगों को पहला डोज लगा, पहला डोज, और 3-3.5% लोगों को दूसरा डोज लगा। अभी तक की पूरे क्रियाकलाप और भाषण और फोटो और विजुअल का सार शिवराज सिंह जी का वैक्सीनेशन में ये है। अब 21 तारीख से फिर अभियान चलेगा। ये नहीं बता पाए कि वैक्सीन की व्यवस्था कितनी है हमारे पास। आज इंदौर में मेरी विधानसभा में 3 बड़े सेंटर थे, तीनों बंद है क्योंकि वैक्सीन नहीं। यह हालात है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का असर अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे की यदि बात की जाए तो प्रदेश में कोरोना के 145 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 0.1% रह गया है। उधर रिकवरी रेट भी बढ़कर 98.52% हो गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को संबोधित करते हुए सीएम ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। सीएम ने कहा कि हमें सावधान रहना है और नियमों का सख्ती से पालन करते रहना है ताकि कोरोना संक्रमण दोबारा ना फैल सके और लॉकडाउन की स्थिति दोबारा ना बने। पॉजिटिविटी रेट घट के 0.1% रह गया है। आज 73,000 से अधिक टेस्ट हुए, मतलब कल उनमें पॉजिटिव केस केवल आए हैं 145। हमारे रिकवरी रेट बढ़ के, मतलब स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ के 98.52% हो गई है। 98.5% से ज्यादा लोग
स्वस्थ होके घर लौट रहे हैं। इंदौर में पाकिस्तान से आए सिंधी शरणार्थियों के टीकाकरण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। यहां विशेष कैंप लगाकर शरणार्थियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है और इसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि सांसद को सभी समाज के लोगों ने वोट देकर जिताया है, ऐसे में उनका ये तरीका जायज नहीं है। इंदौर वासियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उसके बाद फिर शरणार्थियों को टीका लगना चाहिए। इस मामले को लेकर सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि इन लोगों ने अपना सब कुछ त्यागा है, यहीं बस गए हैं, इसलिए इन्हें भी वैक्सीन लगाना चाहिए। आने वाले समय में इन्हें यहाँ की नागरिकता भी मिल जाएगी। वो हमेशा आपके पार्टी के लोग इंदौर के अंदर देखा हो, क्राइसिस कमेटी के अंदर हो या कोई सही मुद्दा हो, सबके अंदर भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को लिया जाता है जो उन लोगों काम करते हैं, जो गुंडे बदमाश है उनको लिया जाता है जो पार्टी के होते हैं। परंतु ये बहुत गलत बात है। दंगल होने की फिर निवेदन करना चाहूँगा, आपने जो बात पहले भी करी थी जिसमें पूरे हिंदुस्तान प्रधानमंत्री जी ने आपको बोला था कि ऐसी बात नहीं करना चाहिए, और अभी फिर आपने वही विवादित बयान दिया जिससे आम जनता को हाथ बचिए। क्यों जनता सबकी बराबर होती है, जनता की सेवा, जनता भगवान है, उन सबको जैसे लगना चाहिए, और उसके लिए ये बात करिए गलत बात है। मेरा तो मानना है वैक्सीन सबको लगाना चाहिए, इसमें जाति धर्म वो आधार नहीं बनना चाहिए। वैक्सीन सबको लगाना चाहिए और ये सबके लिए आवश्यक है। जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं विधिवत रूप से और जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे यहाँ रह रहे हैं, उनकी नागरिकता मुझे लगता है आने वाले समय में मिलेगी, क्योंकि वो सब कुछ वहाँ छोड़ के आए हैं अपने धर्म के खातिर, वहाँ प्रताड़ित थे। तो उनको भी अगर वैक्सीन अगर वो चाहते हैं तो लगना चाहिए। इसमें कोई ऐसी नहीं होना चाहिए कि इसको लगना चाहिए और इनको नहीं लगना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा शुरू कर दी है। सबसे पहले सीएम शिवराज ने खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से चर्चा की। सीएम ने मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के विभाग के कामकाज को लेकर बात की। तो मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का 1-to-1 संवाद का कार्यक्रम शुरू हो गया है। सबसे पहले खनिज मंत्री से चर्चा की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। परीक्षा फीस वापसी के मुद्दे पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा फीस वापस होने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि विभाग ने परीक्षा करवाने की पूरी तैयारी कर ली थी, जिसके लिए उत्तर पुस्तिका भी छप चुकी थी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों को रिजल्ट भी देना है, जिसमें लगभग 90% राशि खर्च हो चुकी है, इसलिए फीस वापस नहीं की जा सकती। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के पास परीक्षा फीस के लिए करीब 180 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। वहीं परीक्षा कैंसिल होने पर अभिभावक परीक्षा फीस वापस करने की मांग कर रहे हैं। जितना बोर्ड का खर्च होता है लगभग 90% खर्चा सारा अभी तक पूर्ण हो चुका है। ऐसी स्थिति में वो शुल्क वापस करना मुझे लगता है कि संभव नहीं होगा, और इसीलिए हमने कहा कि भाई बोर्ड में क्यों जितना खर्च करना हो चुका, क्योंकि हम यदि 4 महीने पहले कहते तो हमारी कोई तैयारी नहीं होती, उस समय शायद हम सोच सकते थे कि बच्चों का शुल्क वापस कर दें, लेकिन मैं आज की परिस्थिति में हम शुल्क वापस करने में असमर्थ हैं। मध्य प्रदेश में नर्स एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने की तैयारी कर ली है, जिसके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जबलपुर की सामाजिक संस्था नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि नर्सों का कोरोना काल में यूं हड़ताल पर जाना अवैध है। नर्सों के हड़ताल पर जाने से मरीजों को भारी परेशानी होगी। अब इस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि नर्स एसोसिएशन ने वेतन वृद्धि और पदनाम बदलने की मांग के साथ अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है, और अब नर्सों की हड़ताल शुरू हो उससे पहले ही मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। स्वास्थ्य की सुविधाओं को देखते हुए और खास करके एक देखते हुए कि मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोग जाते हैं, तो उनको असुविधा ना हो, उनको वो परेशानी ना हो। और अभी लोग ब्लैक फंगस से जूझ ही रहे हैं, अभी अपन पूर्णतः उभरे नहीं हैं, और ऐसे में अगर ये स्ट्राइक होगी तो निश्चित ही जनमानस पर प्रभावित पड़ेगा। इसलिए इसमें याचिका में दायर करके यह कहा गया कि आवश्यक सेवा के अंतर्गत आता है और इसमें एस्मा की कार्रवाई करते हुए उनकी स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर किया जाए, ये मांग की गई। बड़वानी स्थित गौशाला में एक एक करके 45 गायों की मौत के मामले में मंत्री प्रेम सिंह पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच करवाऊंगा, गलती पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। आपको ये बता दें कि कुछ महीने पहले 55 गायों को गौशाला भेजा गया था। इनमें से 45 गायों की जांच चली गई। पोस्टमार्टम के दौरान गायों के पेट से पॉलिथीन निकली थी।
मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो बाहर पॉलिथीन ना फेंके। गौशाला में जाने के बाद गायों को भोजन मिला कि नहीं, इस मामले पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवाई जाएगी। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उज्जैन में एक महिला की अश्लील तस्वीर वायरल करने और ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। शहर से 1000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर के पास से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यहां एक महिला से राजस्थान के युवक ने दोस्ती की और बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी ने महिला की अश्लील तस्वीरें उसके रिश्तेदारों को वो भेजने लगा। शिकायत पर पुलिस ने एक टीम बनाई, जिसके बाद आरोपी का लोकेशन पता करके राजस्थान जिले में पाकिस्तान बॉर्डर स्थित गंगानगर पहुंच गई पुलिस। इसके बाद राजस्थान पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। करके लगभग जो हमारा राजस्थान बॉर्डर है गंगानगर और उसके आसपास, वहाँ लोकेट हुआ आरोपी, और वहाँ से हमारी एक चिमनगंज थाने की पूरी टीम जा कर के उसको आरोपी को पकड़ा है। लगभग इसने 2 लाख की धोखाधड़ी की थी और इस पूरे मामले में भी इससे पूछताछ की जा रही है। साथ में ये पता किया जा रहा है कि इसने और अन्य लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की है। इस संबंध में इससे पूछताछ की जा रही है। संस्कारधानी जबलपुर की बेटी ने 6 घंटे 17 मिनट में गीता के 18 अध्याय पढ़कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। 14 साल की सुरभि मुले ने 6 घंटे 17 मिनट में गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोक पढ़कर उनकी पूरी व्याख्यान किया है। गीता की इस उपलब्धि पर जहां पूरा परिवार खुश है, वहीं सुरभि ने देश के युवाओं को आधुनिकता के साथ साथ अध्यात्म को लेकर चलने की बात कही है। का मेरा कोई वो नहीं था, लेकिन जब दादी ने वो समझाना चालू किया तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे। मतलब उनका जो अर्थ था, उनमें जो मीनिंग था, वो लाइफ में रियली आना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। इसलिए फिर मैंने ठान लिया था कि मैं अर्थ करके छोड़ूंगी। वहाँ पे बिकॉज बीइंग अ प्रोफेसर ये मुझे भी समझा कि ये यूथ की कितनी ज़रूरत है और इस पैंडेमिक में आप सुने, क्योंकि इसमें फियरलेस होने की बात कही हुई है ना, उत्साह से लोगों की भलाई के लिए काम करो, इस पे बहुत जोर दिया गया है। जो यूथ के फ्यूचर की ज़रूरत है या यूथ का विजन होना चाहिए, दूरदृष्टिकोण होना चाहिए।